मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी चौहरमल बाबा के स्मारक से एक डाक टिकट जारी करवाए हैं। हमारे रामविलास पासवान जी थे, उस मुकाम में बोले थे कि यदि मैं रह गया इस देश में तो मैं नहीं बाबा शिरोमणि चौहरमल के नाम से टिकट कराऊंगा या मुकामा स्टेशन का घोषणा, लेकिन वो हमारे बीच नहीं है। मेरे नेता का बस एक ही लक्ष्य है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। ये हमारे मनोज सिंह जो है, यह जो कि दुर्भाग्य है ऐसे जिलाध्यक्ष को, कि मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे जिलाध्यक्ष को अविलंब कार्रवाई करके निलंबित किया जाए। युवाओं के लिए तो बहुत काम करते हैं और महिलाओं के लिए भी, दोनों के लिए हमारे चिराग जी महत्वपूर्ण रखते हैं। लेकिन जिलाध्यक्ष को सूचना मिलने के बावजूद भी वह जो कि बाइकआउट कर दिए हैं कि नहीं, हम नहीं जा सकते हैं, वो हमारा नहीं है, वह जो पासवान समाज का देवता है। तो बिना सूचना के आपको क्यों हटाया? क्या आप एक्टिव नहीं थे, अपने पद का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहे थे? मेरा इतना एक्टिव जिलाध्यक्ष नहीं होगा, लिखित देते हैं। तो इसके लिए क्या करने वाले हैं? पहुंच है ना, उतना हमको लोग जिलाध्यक्ष के पहुंच नहीं है कि मेरे नेता ही बिहार में एक ऐसे नेता हैं जो कि बिहार के जनता के बारे में सोचते हैं, बिहार के युवा के बारे में सोचते हैं। लोग पहले प्रखंड अध्यक्ष थे, तो मुझे जिलाध्यक्ष जी ने बिना सूचना के हटा दिया गया कि ऐसे जिलाध्यक्ष को हटाया जाए, इनके जगह पर कोई और जिलाध्यक्ष को मनोनीत किया जाए, क्योंकि ये जो है बाबा शिरोमणि चौहरमल के जयंती में आना भी उचित नहीं समझते हैं और ऐसा शुभ घड़ी में नहीं आते हैं, तो ऐसे जिलाध्यक्ष को रहना उचित नहीं है, क्योंकि मेरा समाज में बहुत गलत मैसेज जाता है। M22 समीकरण मेरे नेता का है, महिला और युवा। मेरे नेता हमेशा महिला युवा को साथ में लेके चलते हैं। और यह जिलाध्यक्ष के मन में क्या है जो हमारे बाबा शिरोमणि चौहरमल के नाम से डरते हैं। आपने देखना शुरू कर दिया है AIN आजाद इंडिया न्यूज। अभी मैं हूं नवादा के शोभ मंदिर के पास और यहाँ मौजूद है लोजपा की शेरनी कहे जाने वाली खुशबू जी। आइए जानते हैं, समझते हैं। आज ये लोग आए हैं बाबा चौहरमल मंदिर में और समझते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, किस तरह का सेलिब्रेशन है। आज के दिन ये बाबा चौहरमल के मंदिर में पूजा पाठ करने आई हैं। कोई खास मकसद है, कोई खास ऐसी चीज उपलब्धि हुई है जो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम। मैं खुशबू सिन्हा। तो आज जो बाबा चौहरमल मंदिर पे आप लोग आए हैं, मैं देख रहा था सुबह से लगे हुए हैं आप लोग, साफ सफाई हो रही है, धुलाई हो रही है, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और फाइनली अभी आप लोग पूजा पाठ करके, अर्चना करके, आरती उतार कर आए हैं। क्या माहौल है, क्या अवसर है? आज बड़ा खुशी का अवसर है क्योंकि मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी चौहरमल बाबा के स्मारक से एक डाक टिकट जारी करवाए हैं, जो कि मेरे नेता का ही देन है। और ये इसको लेकर पूरे बिहार में एक लोजपा पार्टी में खुशी का माहौल है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग चौहरमल बाबा के मंदिर आके पूजा अर्चना कर रहे हैं और धूमधाम से हम लोग ये खुशी को मना रहे हैं। इसके पहले हम लोग प्रदेश कार्यालय में भी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, अबीर रंग से खेलकर चौहरमल बाबा का डाक टिकट जो जारी हुआ है उसको लेके हम लोग पूजा अर्चना किए हैं। आप शायद बता रही हैं पटना में बीते दिनों, लगभग मुझे लगता है 10 दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था पार्टी की तरफ से। तो उस प्रेस रिलीज में क्या बातें जनता को कही गई, थोड़ी सी चंद लफ्जों में वो आप बता सकते? जो डाक टिकट जारी हुआ है उसको लेके हम लोग, मेरे पार्टी के जितने भी विधायक, मंत्री, सांसदगण, मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी सभी मिलकर इसको पूरे बिहार में एक संदेश दिया है कि मेरे नेता ही बिहार में एक ऐसे नेता हैं जो कि बिहार के जनता के बारे में सोचते हैं, बिहार के युवा के बारे में सोचते हैं, बिहार के महिलाओं के बारे में सोचते हैं। उनके भविष्य को लेकर मेरे नेता हमेशा चिंतित रहते हैं कि मतलब बिहार में उनको एक अच्छा भविष्य मिल सके। इसको लेकर मेरे नेता हमेशा अग्रसर रहते हैं और यही मेरे नेता का खासियत है। आप काफी समय से लोजपा से जुड़ी हुई हैं और आज जब आपने कहा कि चिराग पासवान जी ने बाबा चौहरमल के लिए एक आवेदन दिया था कि उनके नाम का डाक टिकट बनना चाहिए, तो ये चुनाव बाबा चौहरमल के ही नाम पे क्यों हुआ? थोड़ी बहुत अगर इनके बारे में बता सके हमारे दर्शकों को। क्योंकि ये मेरे नेता के आराध्य वीर चौहरमल बाबा जी हैं, तो मेरे नेता अभी इनको लेके प्रयास किए थे कि डाक टिकट जारी हो। आगे भी मेरे नेता इसी तरह से काम करते रहेंगे बिहार में और बिहार के लोगों के लिए। मेरे नेता का बस एक ही लक्ष्य है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। बहुत बढ़िया। तो जिस तरह से चिराग पासवान भी एक कहीं ना कहीं युवा को ही रिप्रेजेंट करते हैं, आप अभी लोजपा जो है वो NDA के साथ आती हैं, किस तरह से देखते हैं लोजपा की प्रगति NDA के साथ? चिराग पासवान इसको कहां तक लेकर जा सकेंगे? देखिए, मेरे नेता NDA के साथ हैं, लेकिन वो हमेशा महिला
और युवा, एम 22 समीकरण मेरे नेता का है, महिला और युवा। मेरे नेता हमेशा महिला युवा को साथ में लेके चलते हैं और आगे भी मेरे नेता इसी समीकरण के साथ बिहार में प्रगति करेंगे। और बिहार ही नहीं, पूरे देश में मेरे नेता इस एम 22 समीकरण को लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे भी। और अभी देखिए झारखंड में हमारा चुनाव हम लोग जीते, अभी हम लोग यूपी में भी चुनाव लड़ेंगे, मेरी पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी, फिर उड़ीसा में लड़ेगी। पूरे देश में मेरे नेता बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का परचम लहराएंगे। क्या बात। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। लोजपा के एक और बहुत ही एक्टिव नेता कार्यकर्ता जो हमेशा फील्ड में मौजूद रहते हैं, लोगों के दुख सुख में हमेशा आगे रहते हैं। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि अगर रात के 2 बजे भी इन्हें याद किया जाए तो ये वहां मौजूद हो रहते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। मंटू सिंह नाम हुआ, अभी अध्यक्ष पकड़ी वर्मा। प्रखंड युवा अध्यक्ष पकड़ी बरमा, लोजपा से आप जुड़े हुए हैं। आज के इस उपलब्धि पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छा काम हुआ, हमारे नेताजी जो काम किए चिराग पासवान जी बहुत बढ़िया काम किए हैं और इसी तरह से करते भी रहेंगे। आगे क्या लगता है कि किस तरह का काम है जो लोजपा रामविलास पासवान के पुत्र हैं चिराग पासवान जी, क्या बिहार में और प्रगति होनी चाहिए? मैडम कह रही हैं कि युवा और महिलाओं को लेकर चलने वाली पार्टी है। किस तरह से देखते हैं युवाओं का क्या विकास और महिलाओं को क्या पावर और ज्यादा मिल सकता है उनके सरपरस्ती में, उनके अध्यक्षता में या उनके सुपरविजन में? युवाओं के लिए तो बहुत काम करते हैं और महिलाओं के लिए भी, दोनों के लिए हमारे चिराग जी महत्वपूर्ण रखते हैं। आइए एक और युवा नेता है, उनसे भी बात करते हैं। ऋतिक, आइए ऋतिक थोड़ा पास आ जाइए। तो ऋतिक, आप क्योंकि बहुत यंग है, डायनामिक है, आप भी एक्टिव जरूर होंगे। आप फिलहाल लोजपा में किस पद पे हैं और कहां से? युवा प्रदेश सचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, बिहार प्रदेश। तो आज के इस मौके पे क्या आप संदेश देना चाहते हैं? हमारे केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पेमा सानी चंद्रशेखर जी को पत्र लिखे थे कि हमारे समाज के 20 शिरोमणि बाबा चौहरमल जी के नाम से एक स्मारक डाक टिकट जारी होना चाहिए। तो इस पर ये स्वीकृति मिल गई है। तो इसी का उपलक्ष्य में हम लोग आज बाबा चौहरमल मंदिर के प्रांगण में हम लोग पूजा कर रहे हैं और बिहार के विभिन्न जिला में भी ये चौहरमल जी का पूजा मनाया जा रहा है। चलिए, तो और ये बाबा चौहरमल जी सामाजिक और सामाजिक के लिए हमेशा लड़े हैं वो और हमेशा लड़ते रहेंगे। चलिए, और भी यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया आप अपना नाम बताएं। और आप? वल्लभ पासवान है। मैं स्थापना काल से ही, जब रामविलास जी 28 नवंबर 2000 को वहाँ रामलीला मैदान दिल्ली में जब अपनी पार्टी को स्थापना किए थे तो उस समय लोक पार्टी के नाम से जाना जाता था। लोक पार्टी के नाम से जब हम लोग रामलीला मैदान दिल्ली पहुंचे हजारों हजार की संख्या में, तो वहाँ ने लोक जनशक्ति पार्टी का नाम रखा गया। उस समय से हमने पार्टी के कार्य कर रहे हैं और इस वर्ष हम अप्रैल में पूर्णिमा को हम लोग मोकामा में बाबा शिरोमणि की जयंती मनाने के लिए पूरे देश से पासवान समाज की ओर आते थे। वहीं ने हमारे अखिल भारतीय पासवान समाज के जो हमारे मोकामा के जो अध्यक्ष है, उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी किया कि चिराग जी हम मोकामा में आए। उसमें मोकामा में आए हुए चिराग जी, हम लोग भी वहीं गए थे। हमारे जो पासवान समाज के पूरे देश के जो मोकामा के हमारे अध्यक्ष जी होते हैं बाबा शिरोमणि के, उन्हीं ने एक लेटर दिए चिराग जी को। ये आपको अप्रैल में 4 अप्रैल को हम लोग मनाया था और उन्होंने बोला कि आप इसको डाक टिकट करवा दीजिए या रेलवे स्टेशन मोकामा के चूहर बाबा के नाम से किया जाए। 2 में से एक प्रश्न किए थे। हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बाबा मोकामा में शिरोमणि बाबा चौहरमल के जो मनाते हैं, जो वहाँ के पासवान समाज के जो अध्यक्ष है, वो ने चिराग जी को लेटर दिए कि 2 में से एक, या मोकामा बाबा शिरोमणि चौहरमल के नाम से स्टेशन होना चाहिए या उनके नाम से डाक टिकट होनी चाहिए थे। उस समय की बात हमारे अध्यक्ष ने बोले थे, जब कल्याण मंत्री हमारे रामविलास पासवान जी थे, उस समय मोकामा में बोले थे कि यदि मैं रह गया इस देश में तो मैं नहीं बाबा शिरोमणि चौहरमल के नाम से टिकट कराऊंगा या मोकामा स्टेशन का घोषणा। लेकिन वो हमारे बीच नहीं है। यह दर्द है कि हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नहीं है और उनके पुत्र केंद्रीय मंत्री हमारे भारत सरकार में चिराग पासवान जी आज उनका जो सपना है वह पूरा करके दिखा दिया कि मैं पासवान समाज का एकजुट एक छतरी के नीचे रखना चाहता हूं पूरे देश में। और बाबा शिरोमणि चौहरमल की जो ने पासवान समाज मोकामा में संकल्प लिए थे चिराग जी, वो आज पूर्ण किए और पूरे बिहार में हमने बाबा चौहरमल के जयंती हर जिले में मना जा रहे हैं, हर एक जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में। लेकिन नवादा का दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में मनाना चाहिए। यह जिलाध्यक्ष के मन में क्या है
जो हमारे बाबा शिरोमणि चौहरमल के नाम से डरते हैं। और हमारी समाज के नेता जब रैली होती है तो वह दलितों की नेता, दलितों के कार्यकर्ता में भीड़ जुटाते हैं, बल्कि जिलाध्यक्ष में नहीं कराते हैं। नहीं तो चैलेंज मुझे है कि नवादा में वो दिखा दे, खाली एक जात के समाज को लेकर के हम भीड़ जुटा देंगे, वो अपने गर्व में कहते हैं। तो यह समाज हमारे लिए है। फाइनली जो रामविलास पासवान जी ने सपना देखा था, आज वो साकार वो होता साकार हो हुआ गया। दिख रहा है। एक और हमारे पास साथी हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? दिलीप पासवान, प्रखंड अध्यक्ष सिरदल्ला लोजपा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के आज हम लोग बहुत खुशी की बात है हम लोग में कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी शिरोमणि बाबा चौहरमल जी के नाम से डाक टिकट जारी किए हैं। ये पूरे पासवान समाज में बहुत खुशी की लहर है और इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करते हैं। और हमारे जिला अध्यक्ष जो मनोज सिंह है, उनको खबर भी किया गया था 8-10 दिन पहले, प्रदेश से आया था आदेश अशरफ अंसारी के द्वारा कि हर जगह जाके चौहरमल के मूर्ति पर पूजा अर्चना किया जाए डाक टिकट के उपलक्ष्य में, मगर इन्होंने बहिष्कार किया। इससे हमें पूरे पासवान समाज में बहुत रोष है। ऐसे जिलाध्यक्ष को बहिष्कार क्यों किया उन्होंने? अब उनका क्या आंतरिक इच्छा है वो समझे, मगर उनको तो आना चाहिए क्योंकि कुल देवता हम लोग के पासवान समाज के, और ऐसा शुभ घड़ी में नहीं आते हैं तो ऐसे जिलाध्यक्ष को रहना उचित नहीं है, क्योंकि मेरे समाज में बहुत गलत मैसेज जाता है। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के पदाधिकारी से आदेश गुजारिश करते हैं कि ऐसे जिलाध्यक्ष को हटाया जाए, इनके जगह पर कोई और जिलाध्यक्ष को मनोनीत किया जाए, क्योंकि ये लोग जो है माँ बाबा शिरोमणि चौहरमल के जयंती में आना भी उचित नहीं समझते हैं। चलिए, यहाँ पे फिलहाल तो लोगों में एक उत्साह का माहौल है, वहीं एक शिकायत भी है और के जो जिला अध्यक्ष हैं वो इस मौके पे मौजूद नहीं है। यहाँ तक के उन पे ये आरोप लगा रहे हैं कि वो बहिष्कार कर रहे हैं, यहाँ पे मौजूद होना भी वो उचित नहीं समझ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पासवान समाज में एक खुशी की लहर है कि जो सपना स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने देखा था, आज उनके सुपुत्र पुत्र जो हैं चिराग पासवान जी ने साकार किया और उनके समाज के लोग खुश हैं। और बात करते हैं, एक और कार्यकर्ता है। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम उत्तम पासवान हुआ। तो आप किस पद पे हैं? अभी तो कोई पद पर नहीं हूँ, लोग पहले प्रखंड अध्यक्ष थे, तो मुझे जिला अध्यक्ष जी ने बिना सूचना के हटा दिया गया। जो मनोज जी हैं? जी, मनोज कुमार जी। तो अभी बार बार चूंकि उनकी बात आ रही है, तो मनोज जी ने बिना सूचना के आपको क्यों हटाया? क्या आप एक्टिव नहीं थे, अपने पद का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहे थे? मेरा इतना एक्टिव जिला अध्यक्ष नहीं होगा, लिखित अच्छा। देते हैं। तो इसके लिए क्या जितना करने मेरा वाले हैं? पहुँच है ना, हाँ, हाँ। उतना हमको लोग जिला अध्यक्ष के पहुँच नहीं है, ये पक्का वादा करते हैं। तो फिर तो इस पर जब आपके साथ इस तरह की कार्रवाई की गई बिना आपके संज्ञान में, बिना इन्फॉर्मेशन के, तो आगे क्या करने वाले हैं? मैंने पत्र लिख करके माननीय जमुई सांसद अरुण भारती जी को दिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी को दिए और विष्णुदेव पासवान विधायक जी उनको दिए। सारे पत्रों लिख कर मैं दे दिया हूँ, लेकिन धीरेन्द्र मुन्ना जी आश्वासन दिए हैं कि बिना सूचना के क्यों हटाया। धीरेन्द्र मुन्ना जी बोले कि बिना सूचना के क्यों हटाया, वो तो बात अलग है, जो उनको दिल था उसमें तो अलग बात था। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य जानते हैं सर क्या है कि आज रामविलास पासवान जी के जो सपना था बाबा चौहरमल के डाक टिकट जारी के वो प्रस्ताव रखे थे, उनके समक्ष में नहीं हो पाया, बेचारा नहीं रहे। लेकिन आज उनके बारिश माननीय चिराग पासवान जी आज वो साबित करके रख दिए और डाक टिकट जारी कर दिए। एक पासवान समाज के बहुत बड़ा छत छाया एक पेड़ लगा दिए माननीय चिराग पासवान जी। उनको हम लोग पासवान समाज से क्या, लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से और समाज के तरफ से उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। तो आप सुन रहे थे, सारे कार्यकर्ताओं में सभी में एक खुशी की लहर है, सभी खुश हैं, वहीं नाराजगी भी है। अब देखना होगा कि इन्होंने अपने वरीय अधिकारियों की कोई ये शिकायत दर्ज कर दी, उस पर क्या होता है वो एक दूसरा मैटर है। पर माहौल अभी जश्न मनाया जा रहा है चिराग पासवान जी के उपलब्धि पे। आप ठीक जो मेरे पीछे जो प्रतिमा देख रहे हैं वो वीर चौहरमल, बाबा वीर चौहरमल जी की प्रतिमा है, जो अब एक फाइनली डाक टिकट में वो आपको दिखेंगे। आपका नाम क्या है भाई? जी, मेरा नाम हुआ जितेंद्र पासवान, रजौली प्रखंड अध्यक्ष। फिलहाल हमें जो कि पद से मुक्त किया गया है जिलाध्यक्ष जी के द्वारा। लेकिन आज है कि बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग का आज का दिन जो है बाबा चौहरमल जी का हम लोग पूजा अर्चना की है, क्योंकि इनके उपलक्ष्य में डाक टिकट स्मारक जारी किया गया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के द्वारा। और उनके निर्देश के अनुसार जिला अध्यक्ष को भी सूचना दिया गया था कि अपने अपने जिला में जाएं और जो कि बाबा चौहरमल का पूजा अर्चना करें, डाक टिकट जो जारी किया गया उसके उपलक्ष्य में। लेकिन जिला अध्यक्ष को सूचना मिलने के बावजूद भी वह जो कि बाइकआउट कर दिए हैं कि नहीं, हम नहीं जा सकते हैं, वो हमारा नहीं है,
वह जो कि पासवान समाज का देवता है, तो पासवान समाज जाकर जो कि पूजा अर्चना करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम जिलाध्यक्ष को ये भेदभाव ऊंच नीच का है क्या? हाँ, ये तो साबित हो रहा है ना, यहाँ ऊंच नीच का ही पता चल रहा है। जो जिला अध्यक्ष जिस तरह से बाइकआउट किए हैं हमारे जो कि पूजा अर्चना के लिए, बाबा चौहरमल के लिए, तो पता चल रहा है कि पूरा जो कि ऊंच नीच का ही भेदभाव पता चल रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश का पालन न करना ये जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि ऐसे जिलाध्यक्ष हैं, जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश का पालन करना वो सर्वोपरि होता है, सलाखों पे होता है, जो कि उनका आदेश का भी जो कि अवहेलना किया गया हमारे जिलाध्यक्ष जी के द्वारा। ये हमारे मनोज सिंह जो है, यह जो कि दुर्भाग्य है ऐसे जिलाध्यक्ष को, कि मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे जिलाध्यक्ष को अविलंब कार्रवाई करके निलंबित किया जाए और इनके जगह पर कोई साफ छवि का जिलाध्यक्ष को पुनः नियुक्त किया जाए, क्योंकि हमारे नवादा जिला का जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, यह जिलाध्यक्ष की अंदर गुटबाजी करके खोखला करने के प्रयास किया जा रहा है। और बहुत से कार्यकर्ता भी जो कि नाराज है इस जिलाध्यक्ष से, काफी जो कि आक्रोश है। पासवान समाज में, दलित समाज में काफी जो कि आक्रोश है, इस जिलाध्यक्ष को देखना नहीं चाहते, क्योंकि यह जो कि सभी समाज को लेकर चलना नहीं चाहते। इससे पता चल रहा नहीं देखना चाहते, क्योंकि अभी सच पता चल रहा है कि यहाँ जो जिलाध्यक्ष मौजूद नहीं है, क्योंकि हम लोग सभी यहाँ है, हर एक समाज के यहाँ पहुंचे हुए हैं इस पूजा अर्चना में, लेकिन फिर भी जो कि यहाँ जिलाध्यक्ष मौजूद नहीं है, क्योंकि वो बाइकआउट किए हैं, डायरेक्ट कर दिए कि हमारी देवता नहीं है, वो आप लोग का देवता, आप लोग समझिए क्या करना नहीं करना है। चलिए, तो जहां लगातार ये आरोप लग रहा है कि जो जिला अध्यक्ष हैं मनोज जी नहीं है और कहीं ना कहीं ऊंच नीच की राजनीति कर रहे हैं, वही एक बात और बताना जरूरी है कि वहां खुशबू जी जैसे भी नेत्री हैं जो इस भेदभाव से परे हैं और वो पूर्णतः जिस पार्टी से जुड़ी हैं उसका सम्मान करते हैं। आला कमान का जो संदेश है वो उस पर पालन करती हैं और ये खुद मौजूद है। और मैं चाहूंगा कि आप भी भाई आप भी आए मेरे साथ, क्योंकि बात जब ऊंच नीच की हो, दलित की हो, स्वर्ण समाज की हो, तो ये बताना भी जरूरी है कि लोगों का आरोप एक तरफ, कोई एक व्यक्ति विशेष ऐसी सोच का हो सकता है, लेकिन खुशबू जी हैं, आपका नाम क्या था? मंटू सिंह जैसे भी लोग हैं जो इनके साथ कदम से कदम मिलाकर पूजा अर्चना में साथ थे और साथ हैं। ये किसी एक पार्टी, एक व्यक्ति विशेष से नाराजगी हो सकती है और जो लोकतंत्र नाराजगी का या विरोध करने का अधिकार देता है, इस तरह की बात पे आप एक लाइन क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ना मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी कोई जाति का राजनीति करते हैं, बल्कि वो पूरे समाज के लिए वो खड़े हैं। कहीं भी कुछ भी होता है तो मेरे नेता वहां पहुंचते हैं सबसे पहले, और हम नेता के ही मार्गदर्शन पे चल के हम भी पूरे नवादा क्या बिहार में भी जात पात का राजनीति हम नहीं करते हैं, हम सभी को लेके चलते हैं। हमारे ऋतिक भाई हैं जो हमारे साथी रहते हैं, हम लोग साथी चलते हैं। नवादा के तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ चलते हैं, मेरे अंदर वो नहीं है, जिनके अंदर है वो जाने। पार्टी का हम लोग का विजन ही है, जात ना पात, लोक जनशक्ति पार्टी करे सबकी बात। तो हम लोग का, मेरी पार्टी का विजन सबको मिलाकर चलते हैं जी। तो आपने सुन लिया कि यहाँ पे जो आज पूजा अर्चना हो रही थी, इसका कारण क्या था। बने रहे हमारे वीडियो के साथ और देखते रहें AIN आजाद इंडिया न्यूज।